परम सत्कार योग गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जो लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें नामदान लिए बहुत टाइम हो गया लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, तो एक बार इस साखी को जरूर सुने जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, ये साखी एक सत्संगी द्वारा बताई गई है। एक सच्ची घटना है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उन्हें नाम सिमरन में अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वह चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिसका बहुत ही सुंदर जवाब आप जी ने दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी को पूरा अंत तक जरूर सुनना जी। साध संगत जी, हम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नामदान मिले तो बहुत समय हो गया है और उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें नामदान लिए इतना समय हो गया है। वह रोजाना भजन सिमरन भी करते हैं, भजन सिमरन को पूरा समय भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं बनती। उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसको लेकर वह परेशान रहते हैं। और ऐसे समय में वह दूसरे सत्संगी लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ दिखाई दिया। अक्सर ऐसी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन उनसे भी उन्हें यही सुनने को मिलता है कि हमें भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब यही प्रश्न एक कमाई वाले सत्संगी से पूछा गया, तो कुछ सत्संगियों को शिकायत रहती है कि उन्हें भजन सिमरन में अंदर कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाई, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। साध संगत जी, उन्होंने बताया कि एक सज्जन अभ्यासी था जिसको नामदान मिला हुआ था, जो कि अपने सतगुरु की सेवा में लीन रहता था। वह अपने सतगुरु की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ता था। वह भी चाहता था कि मुझे भी उस कुल मालिक को देखना है, मुझे भी अंदर देखना है कि अंदर क्या है। यही बात उसने बहुत बार अपने गुरु से पूछी कि मुझे जानना है कि अंदर क्या है। वह रोजाना नियमित समय पर भजन सिमरन करता था। उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और नामदान लिए को भी बहुत समय हो गया था। तो एक दिन वह अपने गुरु से कहता है कि आप कहते हैं कि अंदर बहुत ही आनंद है, सुख है, महा आनंद है, इसलिए मेरी रुचि और भी बढ़ गई है कि मैं देखूं अंदर क्या है। लेकिन मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूँ, नाम सिमरन करता हूँ, कोई बात नहीं बनती, मन टिकता नहीं है। जब भी भजन सिमरन करने लगता हूँ, तरह तरह के ख्याल मन में आने लगते हैं। मन भटकता रहता है, विचलित रहता है। बैठा मैं नाम भजन कर रहा होता हूँ, लेकिन मन मेरा कहीं और होता है, ध्यान लगता नहीं। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ और इसलिए मुझे जानना है कि अंदर क्या है। आप क्यों इस चीज़ पर जोर देते हैं कि अंदर जाओ, जो भी है अंदर ही है। उसने कहा, मुझे तो बहुत देर हो गई नाम लिए, लेकिन आज तक मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। ये बातें वह अपने गुरु से करता है, लेकिन हर बार उसे उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि साध संगत जी, जो भी अंदर है, जो भी भजन सिमरन का रस है, वह बातों में बताया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जिसने अंदर जाकर देखा होता है, वह कहने की कोशिश करते हैं
लेकिन फिर भी वह बात नहीं बनती, उसे शब्दों में कहा नहीं जाता। तो ऐसे ही गुरु के लिए भी ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए तो वे कहते हैं कि खुद जाओ, खुद देखो, खुद अनुभव करो, तभी हम समझ पाएंगे कि वह रस क्या है। क्योंकि जब तक हम खुद उस नाम के रस को चखेंगे नहीं, तब तक उस रस का स्वाद हमें पता नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर कह दिया जाए कि ये मठियाई दुनिया की सबसे अच्छी मठियाई है, इससे ऊपर और कोई नहीं है, लेकिन जब तक हम उसे चखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये सबसे अच्छी मठियाई है। पता तो तभी चलेगा जब हम उसे चखेंगे, उसके रस को महसूस करेंगे। इसलिए जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह जीवों को खुद प्रेरित करते हैं कि हमें भजन सिमरन करना चाहिए और अंदर जाकर देखना चाहिए, खुद चखना चाहिए। साथ संगत जी उसके बार बार पूछने पर उसे उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, तो एक दिन उसने ठान लिया कि उसे सतगुरु से पूछना ही है कि अंदर क्या है। तो उस दिन उसने फिर वही प्रश्न सतगुरु के आगे रख दिया और उस दिन वह हट करने लगा कि आज मुझे जानना ही है कि सतगुरु भी अपनी मौज में थे। तो सतगुरु ने पहले थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद उसने कहा कि तुझे मालिक से प्रेम है? अगर है तो इस बात की हट क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर जाकर देखना है? तू बस अपना काम करता जा, भजन सिमरन करता जा, तू ऐसी जिद क्यों कर रहा है? तुझे अंदर देखना है, ये भी एक इच्छा ही है, ये भी एक विचार है जो हमारी भजन बंदगी में बाधा बनता है। जब हम भजन बंदगी करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तब हमारे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कोई इच्छा होनी चाहिए, ना कोई विचार, सिर्फ उसका नाम होना चाहिए। लेकिन जब हम इच्छाओं को लेकर उसके नाम का जाप करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तब हमारी बात नहीं बनती, क्योंकि ये इच्छाएं हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उस समय उस कुल मालिक की कृपा होती है। लेकिन जब तक हम इच्छाओं को लेकर बैठेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जिस दिन हमारी ये सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, विचार खत्म हो जाएंगे, उसी दिन उस कुल मालिक की कृपा हो जाएगी। उसी दिन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमें मालिक से प्रेम होना चाहिए, उसके नाम से प्रेम होना चाहिए। हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ये भी एक इच्छा ही है कि हमें अंदर देखना है, तो ये हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती है। जिस दिन हम सच्चे मन से उसके नाम का सिमरन करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, उसके प्रेम में आकर हम उसका नाम सिमरन करेंगे, उस दिन उसकी कृपा होगी। साथ संगत जी, इस तरह आप जी ने एक साखी के रास्ते से एक प्रश्न का बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, जो कि सभी को समझ आ गया। साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, और हमारा मन भजन सिमरन के समय केवल नाम पर ही केंद्रित होना चाहिए। उसके नाम का जाप करें और किसी तरह की इच्छा मन में ना हो। जब हमारा प्रेम उस कुल मालिक के प्रति सच्चा होगा, उस दिन उसकी कृपा हो ही जाएगी। राधा स्वामी जी।